जय सिया राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। किसी इंसान के जीवन में प्रोस्पेरिटी कब आती है? जब उसके जीवन में हर चीज़ें सुखद होने लग जाती हैं, उसके पास धन धान्य होता है, एक गाड़ी होता है, बंगला होता है, अच्छी फैमिली होती है, तब एक इंसान प्रोस्पेरस होता है, खुश होता है ना। और ये जो प्रोस्पेरिटी है ये कैसे आती है? ये आती है सेवा करने से, है ना, अध्यात्म की तरफ जाने से, अपने धर्म को फॉलो करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की सेवा करने से, या अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आती है। अब यहाँ पे सेवा जब आप करते हैं तो माया अपना खेल दिखाती है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ बुरे कर्म कर रखे हैं, कुछ बैड कर्मास कर रखे हैं, ठीक है। और वो जो बैड कर्मास है उसको निपटाने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म मतलब आप सेवा करना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है। किसकी सेवा कर रहे हैं? भले अपने माता पिता की कर रहे हैं, भाई बहन की, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की कर रहे हैं, या अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। और आप इतने अच्छे भाव से सेवा कर रहे हैं, आपके मन में बहुत अच्छे भाव है कि इन्हें कुछ ना करना पड़े, सारे काम मैं इनके लिए कर दूँ, सारी व्यवस्थाएँ मैं इनके लिए कर दूँ। लेकिन यहाँ पे अपना खेल दिखाती है माया। आप अच्छे कर्म करते हैं यानी सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करती है डिस्टर्ब माया। माया यहाँ पे आपको तंग करती है। किस तरीके से करती है कि मान लीजिए आप जिस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, माया आपको उसी व्यक्ति से गालियाँ दिलवा देगी। मतलब कि आप किसी की सेवा करेंगे और वही व्यक्ति आपकी निंदा करना शुरू कर देगा। वही व्यक्ति आपको बुरा भला कहने लग जाएगा कि तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो। ये दूसरों से कहने लग जाएगा, आपकी बुराइयां करने लग जाएगा कि आप इसके लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कहेगा कि ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे मैं तो इसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, इसके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मेरी निंदा क्यों कर रहा है? तो ये सब खेल जो है ये माया का खेल है, जो कि आपको रोक रही है कि आपकी ग्रोथ ना हो, आप आगे ना बढ़ें। लेकिन मान लीजिए आप जिस इसकी सेवा कर रहे हैं, आपका प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है यानी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर इस पर्सन ने आपकी तारीफ़ भी कर दी कि वाह वाह तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, तो यहाँ पे इस प्लस में से थोड़ा सा फल यहाँ माइनस भी हो जाएगा, है ना। यानी जो आप सेवा कर रहे थे उसका जो फल आपको मिलने वाला था उसमें थोड़ा सा फल आपका उस प्रशंसा से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपकी बुराइयां कर रहा है तो क्या होगा कि आपको यहाँ भी प्लस होगा, यानी कि आपको इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा। लेकिन जो ये व्यक्ति आपकी बुराइयां कर रहा है ये आपके बुरे कर्मों को काटता है, ये आपके बुरे कर्मों को काट रहा है और आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसकी इतनी सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी निंदा कर रहा है, मेरी बुराइयाँ कर रहा है, तो मैं अब सेवा करना छोड़ दूँगी, मैं नहीं कर रही अब सेवा। लेकिन वो व्यक्ति आपकी बुराइयाँ करके आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो आपके बुरे कर्मों को काट रहा है। उसने आपको एक गाली दी, आपको आपकी एक बुराई की, आपका एक बुरा कर्म कट जाएगा। तो क्या होगा? आपके बुरे कर्म कटेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो आपका प्लस ही प्लस है। आप सेवा कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलेगा, वो प्लस। ये व्यक्ति आपकी बुराइयां करके आपके बुरे कर्मों को काट रहा है, यहाँ पे प्लस। तो ये प्लस ही प्लस है, यानी हर जगह आप ही का फ़ायदा है, कहीं नुकसान नहीं है। इसीलिए जो लोग सेवा करना छोड़ देते हैं कि भाई ये तो मेरे कुछ तारीफ़ ही नहीं कर रहा है, मैं सेवा करना छोड़ दूँगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सेवा करते रहेंगे तो आपको जो ग्रोथ, जो आपको जो सक्सेस आपको 2027 में मिलने वाली होगी, वो आपको 2026 में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सेवा करना छोड़ दिया तो जो सक्सेस आपको 2027 में मिलने वाली थी वो आपको 2028 में मिलेगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सेवा करना मत छोड़िए। वो व्यक्ति अगर सामने से आपकी बुराइयां कर रहा है तो वो आपके ही बुरे कर्मों को काट रहा है और आप ही को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए सेवा करना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। हर जगह से आप ही का फ़ायदा है, हर जगह से आप ही का प्लस है, कहीं भी आपका नुकसान नहीं है। इसलिए सेवा करते रहिए, तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।